बेटा हम लोग इस लेक्चर में है ना क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे इस लेक्चर को, ठीक है ना। हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है ना। तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ग्राफ दिया है बेटा, v वर्सेस x दिया हुआ है। क्या दिया है आपको, v वर्सेस x दिया है, ठीक है ना। तो मैंने पढ़ा था ये एक रिलेशन, आपको याद हो, dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, है ना। इससे मैंने देखा था कि v वर्सेस r ग्राफ का, v वर्सेस r ग्राफ का जो निगेटिव स्लोप होगा, जो निगेटिव स्लोप होगा ना, वो आपका क्या देगा, वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। क्या देगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बेटा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x के साथ पोटेंशियल वेरी कर रहा है। किसके साथ वेरी कर रहा है, x के साथ पोटेंशियल वेरी कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये भी एक तरह से v वर्सेस r का ही ग्राफ है बेटा, है ना। वो बात अलग है कि r में सिर्फ क्या है, x है, बाई जेड नहीं है, सिर्फ x है ना। तो इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल वो सिर्फ x के साथ वेरी कर रहा है। किसके साथ वेरी कर रहा है, x के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे अगर मैं इसके स्लोप की बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं, अगर मैं इसकी स्लोप की बात करूँ बेटा, तो आएगा एक तरह से ये आएगा बेटा डी वी अपॉन डी एक्स, है ना। ये स्लोप आएगा, इसको माइनस लगाओगे तो बेटा एक तरह से ये क्या आएगा, ये ई एक्स आएगा। क्या आएगा, ई एक्स। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिर्फ एक्स के अलोंग होगी। क्यों, क्योंकि एक्स के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है ना। क्लियर है। या फिर अगर आपको दिक्कत हो तो आप एक काम कर सकते हो, आप मैथ के स्टूडेंट हैं अगर, तो आप इस लाइन का इक्वेशन निकाल लो। तो ये आएगा पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, है ना। पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स अगर आ गया बेटा, तो आप सिंपली इसको डिफरेंशिएट करोगे, ई एक्स के लिए माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, है ना। ई वाई के लिए डेल से करोगे तो वैसे भी निकाल सकते हो, बट यहाँ हमें किससे निकालना है, ग्राफ से निकालना है। तो बेटा अगर एक्स साथ पोटेंशियल सिर्फ वेरी कर रहा है, बाई जेड अगर गिवन नहीं है तो हम क्या मानेंगे, वेरी नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लॉन्ग आएगा, एक्स के लॉन्ग आएगा, ठीक है बेटा। तो इसका स्लोप कितना आएगा, स्लोप बेटा आएगा दिस अपॉन दिस करेंगे, वो भी नेगेटिव आएगा बेटा। इसका क्या है, नेगेटिव स्लोप है। तो ये नेगेटिव तो फार्मूले में था, जब इसका मैं स्लोप लिखूंगा तो नेगेटिव दिस अपॉन दिस करेंगे। दिस बेटा कितना है, 10 है, एंड ये कितना है, 2 है। तो 10 बाई क्या लिखोगे आप, 2 लिखोगे। तो ये आपका यहाँ, तो बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ई एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, ई एक्स आ जाएगा आपका 5 वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना बेटा। अब ये एक्स की डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर पॉइंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 5 वोल्ट पर मीटर पॉजिटिव एक्स तरफ पॉइंट करेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना, 5 बेटा, और डायरेक्शन क्या है, प्लस एक्स की डायरेक्शन में, ठीक है ना। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। सो हम लोग अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वो बेटा। ये क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ये जो क्वेश्चन है ये मेरे दिल के बड़ा करीब क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। मतलब इससे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। मतलब कॉन्सेप्ट सीखने को क्या है, जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो ना अभी फिलहाल जस्ट पीछे वाले लेक्चर में, वही अप्लाई करने पड़ेंगे इसमें, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो देखो इसमें दिया है एक फील्ड दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया है। किसका दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है ना, ये वेरिएबल फॉर्म में बेटा, एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है और वाई पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ए टाइम्स एक्स जे कैप है बेटा, क्या है ये, जे कैप है प्लस बाई आई कैप, ये याद रखिएगा ना। सिंपली आप लिख दो एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप, ये उल्टा लिखा हुआ है एक्स जे कैप प्लस बाई आई कैप, ठीक है ना बेटा। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब अगर फील्ड ऐसे वेरी कर रही है तो उस फील्ड में बेटा आपकी क्या होगी, पोटेंशियल भी होगी जो कि वेरी कर रही होगी, है ना। तो उसकी आपको क्या बताना है, उसका क्या बताना है, आपको एक्सप्रेशन बताना है, ठीक है ना। किसके लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। तो देखो मैं एक का सॉल्यूशन कर रहा हूँ, पहले आप इसको कोशिश करिएगा खुद से, है ना। हम तो सॉल्व कर ही रहे हैं, आप आगे बढ़ा के वीडियो देख ही सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ए पार्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। मैंने एक फार्मूला पढ़ा था, डी वी इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स, है ना, प्लस इंटीग्रेशन, है ना। अभी इंटीग्रेशन नहीं लगा देते हैं इसको, अभी हम ऐसे लिख देते हैं, ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई, है ना, प्लस ई जेड डी जेड। गॉट इट, ठीक है ना बेटा। इस तरीके से इसको लिख देते हैं, ठीक है ना। अच्छा आप अगर यहाँ से देखोगे इससे, तो यहाँ से ई एक्स क्या आएगा, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ए एक्स जे कैप माइनस ए बाई आई कैप। तो आप यहाँ से देखोगे जो ई एक्स आएगा बेटा, ई एक्स कौन सा होगा,
जो आई का कोफिशिएंट होगा वही आपका ई एक्स होगा। तो आई का कोफिशिएंट कितना है, माइनस ए बाई है, क्या है बेटा, माइनस ए बाई है। एंड ई बाई क्या आएगा आपका, ई बाई आपका आएगा बेटा जे कैप का जो कोफिशिएंट होगा माइनस ए एक्स। क्लियर है। तो और इसमें बेटा जेड है नहीं, के नहीं है, के कैप नहीं है, तो आपका ई जेड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ई जेड क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, इसके लिए ई जेड क्या आ जाएगा आपका, ई जेड यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसमें आप पुट कर दो इसमें जैसे ही आप पुट करोगे तो डी वी इक्वल टू आएगा माइनस ई एक्स बेटा कितना आएगा, ई एक्स आपका आएगा माइनस ए बाई डी एक्स, ठीक है ना, प्लस ये क्या आएगा बेटा, ये आपका आएगा माइनस ए एक्स, है ना, माइनस ए एक्स डी वाई। गॉट इट। ठीक है। फिर बेटा क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और डी जेड हो जाएगा ना। हमें क्या निकालना है, मुझे बी निकालना है। तो आपको दूर से दिख रहा होगा, वो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो माइनस माइनस अंदर आएगा, इधर भी माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। एक तरह से क्या हो जाएगा, ये ई बाई डी एक्स, है ना, प्लस ए एक्स डी वाई। ठीक है ना, ये आ जाएगा बेटा। ठीक है ना, क्लियर है। इसको और अगर हमें सिंप्लीफाई करना चाहें तो मैं थोड़ा इसको साफ कर देता हूँ बेटा ना, आप लिख लीजिएगा इसको। तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी वी इक्वल टू ए टाइम्स बाई डी एक्स, है ना, प्लस एक्स डी वाई। ठीक है ना बेटा। इसको हम अगर इंटीग्रेट करेंगे, है ना, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा, है ना, इस तरीके से, तो इसमें प्रॉब्लम आएगा आपको इंटीग्रेट करने में। इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम क्या आएगा, आप देखोगे बेटा हम इंटीग्रेट उसी को कर सकते हैं जैसे यहाँ पे कोई वेरिएबल जो वेरिएबल दिया रहता है जिसको हम इंटीग्रेट करते हैं, मान लो एक्स स्क्वायर, तो ये इसी के टर्म में होना चाहिए, तभी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर आपका यहाँ पे बाई भी आ जाएगा और बाई भी वेरिएबल है तो आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे आप। ठीक है ना, तो दिक्कत होगा। तो होता क्या है, आप याद रखिएगा एक रिजल्ट होता है, आप अभी पढ़ोगे मैथ्स में डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ोगे बेटा, तो वहाँ पर पढ़ोगे आप कि एक्स डी वाई प्लस बाई जो डी एक्स होता है वो बराबर होता है, इक्वल टू होता है डी ऑफ एक्स बाई। क्या होता है, डी ऑफ एक्स बाई। ठीक है ना, क्या होता है, डी ऑफ एक्स बाई। क्लियर है। ठीक है बेटा। अगर इसको प्रूव करना तो प्रूव भी कर सकते हो। जैसे मान लो आप क्या करो, आप इसको मान लो t इक्वल टू एक्स वाई, क्या मान लो आप, t इक्वल टू एक्स वाई मान लो। ठीक है। या आप एक बात मान लो, एक काम कर सकते हो आप कि z इक्वल टू आप एक्स वाई मान लो। ठीक है ना। और इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे किसी अदर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, मान लो डी जेड इक्वल टू क्या आएगा आपका, मान लो टाइम के रिस्पेक्ट में कर दो तो ये आ जाएगा आपका क्या, एक बार इसको कांस्टेंट मान लो तो ये आएगा डी वाई अपॉन डी टी आएगा बेटा, है ना। और ये क्या आएगा आपका, बाई डी एक्स अपॉन डी टी आएगा ना। ये इस तरीके से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, डी टी आप गायब कर दो, यहाँ से क्या आ जाएगा, डी जेड इक्वल टू एक्स डी वाई प्लस बाई डी एक्स आएगा बेटा, है ना। और जेड क्या है, एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स वाई रख दो, है ना, यहाँ से एक्स वाई आप रख दो। तो देखोगे डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या आएगा, एक्स डी वाई प्लस बाई डी एक्स। तो ये रिजल्ट आप ये याद रखिएगा ना इस तरीके से। तो बेटा जैसे एक्स वाई को आप जेड रख दो ना, तो डी जेड आएगा और डी जेड का इंटीग्रेशन क्या आएगा, जेड आएगा, और जेड का वैल्यू कितना है, एक्स वाई, है ना। तो जैसे डी एक्स का इंटीग्रेशन बेटा एक्स होता है, वैसे डी ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स वाई आएगा। मतलब एक तरह से एक एक्स तरह इसको कंसीडर करिए आप, है ना। यहाँ दिक्कत हो तो आप एक्स वाई को क्या रख दीजिए, जेड पुट कर दीजिए। क्लियर है, सिंपल सी बात है। आप इसको याद रखिए कि ये इसके बराबर होता है, दैट्स इट, है ना। और उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, डी ऑफ एक्स वाई का इंटीग्रेशन आएगा आपका कितना, एक्स वाई ही आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसके आगे हम इंटीग्रेट करते हैं। ये इंटीग्रेशन वाला था प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ से आ जाएगा v, है ना, डी वी का इंटीग्रेशन v आएगा, है ना। और बेटा ये एक तरह से इसमें लिमिट नहीं पुट करना है, तो इसमें कांस्टेंट भी ऐड करते हैं, इसे बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसमें मान लो c1 ऐड हो जाएगा कांस्टेंट, है ना बेटा। इधर करते हैं तो इधर आपका आ जाएगा क्या, एक मिनट, इसको आप ऐसे लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इक्वल टू ए ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स बाई। ठीक है ना, v प्लस c1 कांस्टेंट आएगा, इधर आ जाएगा बेटा e ए एक्स बाई प्लस c2। ये ऐड सेपरेट हो गया, एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। तो यहाँ से v इक्वल टू क्या आएगा, v इक्वल टू आएगा ए एक्स बाई प्लस कॉन्स्टेंट। यही आपका क्या है, यही आपका किसका एक्सप्रेशन है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है। किसका पोटेंशियल है ये, किसका एक्सप्रेशन है ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है बेटा। इसमें कांस्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए कोई कंडीशन तो दी नहीं है हमें,
ताकि हम इसको एलिमिनेट कर दें, मतलब इसका वैल्यू निकालने कैसे भी करके, ठीक है ना बेटा। तो ये जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्या है, पोटेंशियल है, किस फील्ड के लिए, इस फील्ड के लिए। इस फील्ड में पोटेंशियल कैसे वेरी करेगी, ऐसे वेरी करेगी। आई होप आपको ये बेटा समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, अच्छी सी मैथमेटिक्स यूज हो रही है, एडवांस लाइक, बिल्कुल एकदम अच्छे से इसको बोल सकते हैं कि एडवांस लाइक का प्रॉब्लम है ये, ठीक है बेटा। सो इसको नोट डाउन करिए जल्दी से आप। तो बेटा अब हम लोग बी पार्ट देखें। व्हाट वर्क परफॉर्म टू शिफ्ट ए पॉइंट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, ठीक है ना। व्हाट वर्क परफॉर्म, तो बेसिकली यहाँ पे किसके द्वारा बेटा बात हो रही है, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, है ना, फील्ड के अगेंस्ट वर्क करने के लिए, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि वॉगनर बाई जो एक्सटर्नल एजेंट होता है वो होता है आपका क्या, प्लस डेल्टा यू होता है ना, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, है ना, क्लियर। तो ये बेटा बी पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वॉगनर बाई एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू यू फाइनल बेटा ऐसे लिख सकते हैं क्यू इंटू वी फाइनल, है ना, क्योंकि पोटेंशियल मुझे पता है ना, माइनस क्यू नॉट बेटा, है ना, क्यू नॉट रखो यहाँ पे, क्यू नॉट वी इनिशियल। तो यहाँ से अगर आप क्यू नॉट कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है ना बेटा, क्लियर है। तो बी फाइनल का मतलब ये है बेटा, ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी की जा रहा है, तो बी पॉइंट आपका फाइनल है, ए पॉइंट क्या है, ये आपका फाइनल और ये आपका इनिशियल है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बी बी माइनस बी ए, इस तरीके से, क्लियर है बेटा, गॉट इट। अब मुझे अगर बी बी माइनस बी ए ये पता चल जाता है तो हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखो इसको कैसे निकालेंगे बेटा, हमने जनरल एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल निकाल लिया है, क्या निकाला है, v इक्वल टू ए एक्स बाई प्लस सी निकाला है ना। तो बेटा पोटेंशियल एट v कितना होगा, कुछ नहीं, ये वेरिएबल है, इसमें कोऑर्डिनेट दिए, इसमें पुट कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा कितना आपका, ये आ जाएगा, यहाँ रखेंगे a इंटू 2 इंटू 3 प्लस सी, तो ये आ जाएगा आपका कितना 6a प्लस सी। बेटा बी वी निकालिए, वी ए सॉरी निकालिए, तो वी ए क्या आ जाएगा आपका 1,1 है बेटा, तो यहाँ पे 1,1 रखोगे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए प्लस सी आ जाएगा, गॉट इट। अब बेटा क्या करोगे आप, वी वी माइनस वी सी करोगे, सॉरी वी वी माइनस वी ए करोगे, तो वी वी कितना है 6a प्लस सी माइनस ऑफ a प्लस सी, है ना। तो आप देखोगे 6a प्लस सी माइनस ए माइनस सी, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 5a आएगा बेटा, क्या आएगा 5a आएगा। तो बी वी माइनस बी आपका कितना आ गया 5a आ गया। तो आप यहाँ पे रख दोगे बेटा Q नॉट 5a, यही आपका है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, है ना बेटा, गॉट इट। सो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल था बेटा, अगर ये आपको पता है तो आप खट से इसका सॉल्यूशन कर लोगे आराम से। ये सब क्वेश्चन में आया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बेटा, सो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप जल्दी से। बेटा अब हम लोग सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट बोल रहा है इफ पोटेंशियल ऑफ ऑरिजिन इज जीरो, है ना, देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बेटा देखोगे आप ए पार्ट में भी किसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये एक्सप्रेशन पूछा गया था, लेकिन इसमें एक कंडीशन लगा दिया गया, सेमी क्वेश्चन है कि अगर ऑरिजिन का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो जीरो है तो बताइए उसका एक्सप्रेशन क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आपने देखा होगा जब मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था ए वाले पार्ट का, वो आया था v इक्वल टू ए एक्स बाई प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। तो ये स्पेसिफिक बेटा एक्सप्रेशन नहीं था, क्यों, क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट सी है जो कि वेरी करेगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इस वाले पार्ट में क्या पूछा है, एक स्पेसिफिक एक्सप्रेशन पूछा है जिसमें सी वी को क्या करना है, सी का भी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। तो कुछ नहीं करना है बेसिकली, इसमें ये चाह रहा है कि आप सी का भी वैल्यू निकालिए, एक स्पेसिफिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन उनको चाहिए। तो आप कुछ नहीं, कंडीशन ये लगा दोगे एट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। बेटा z इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि x और y में तो दो ही कोऑर्डिनेट आएंगे, है ना, z वैसे भी 0 रहेगा ना, तो बी वी क्या होगा आपका, बी वी 0 होगा, है ना बेटा, यही लिखा हुआ है ना, ए पोटेंशियल ऑफ ऑरिजिन इज 0, है ना, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 पे आपका v क्या आएगा 0 आएगा। तो आप यहाँ रख दीजिए कंडीशन ये 0 प्लस a 0 0 प्लस c, तो यहाँ से आपका c क्या आ जाएगा, c आपका 0 आ जाएगा। तो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, पोटेंशियल का बेटा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा ए एक्स बाई, ठीक है ना। तो ये आपका जो आंसर है वो सी का हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ठीक है, ये 3 पार्ट थे बेटा, मैंने आपको करके दिखा दिया। बेटा इसमें और एक क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा सा क्वेश्चन ये बन सकता है, मैंने आपको बताया था कि हर फील्ड की क्या होती है, फील्ड ऑफ लाइंस होती हैं, है ना। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी बेटा इसका फील्ड ऑफ लाइन होगा, है ना। तो जैसे फोर्स की फील्ड ऑफ लाइंस होती है वैसे फील्ड की भी क्या होंगी, फील्ड ऑफ लाइंस होंगी। तो अगर फील्ड ऑफ लाइंस होंगी बेटा, तो फील्ड ऑफ लाइंस क्या होती हैं, कर्व होती हैं, तो कर्व बेटा उनका इक्वेशन भी निकाल सकते हैं।
अच्छा बेटा आपको याद हो मैंने 3rd या 4th लेक्चर में एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था कि फोर्स देखे मैंने पूछा था कि कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है, तो मैंने उसमें फील्ड ऑफ लाइंस की क्या निकाली थी, इक्वेशन निकाली थी, है ना। तो वैसे ही आपको इसमें इसके लिए भी इसकी फील्ड ऑफ लाइंस की इक्वेशन निकाल सकते हो। इक्वेशन अगर निकल जाएगा तो बेटा आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो, मतलब उनका शेप कैसा दिखेगा। अगर वो इक्वेशन निकल गया तो इक्वेशन को अगर हम ग्राफ उसी के साथ अगर उसी के अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे तो बेटा बेसिकली क्या आएगा, वो आएगा आपका इनका फील्ड ऑफ लाइंस का शेप आएगा। गॉट इट। सो अगर आप लोग करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं ये वाला, है ना। इसमें ऐड कर लीजिए, चाहे एक क्वेश्चन अपने मन से करिएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी क्या निकालनी है, इसकी फील्ड ऑफ लाइंस की इक्वेशन भी निकालनी है एंड उसका शेप भी ड्रॉ करना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रूर करिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो कर सकते हैं इसको, ठीक है बेटा। सो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, हम लोग अब आगे कुछ नया पढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तुम्हें पता ही है, उसके हिसाब से कैसे वेरी करता है ना, तो वो तो पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पे दूसरी चीज़ पढ़ें, दूसरी चीज़ मतलब उसी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें हम फील करेंगे कि क्या होगा क्या बेसिकली, ठीक है ना। सो हम लोग पढ़े थे dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है बेटा, क्या पढ़े थे, ई डॉट डी आर। क्लियर है बेटा। मान लो ये बेटा है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और ये आर वेक्टर है, क्या है, ये आर वेक्टर है। क्लियर है। तो ये कंफर्म बात है, ये क्लियर बात है बेटा कि अगर इधर आर वेक्टर है तो इधर क्या आएगा, इधर ही आपका डी आर वेक्टर आएगा, नहीं समझे, डी आर वेक्टर आएगा। तो अगर मैं बात करूं कि ये थीटा है, ये क्या है, ये थीटा है बेटा, है ना, ये क्या है, थीटा है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या लिखोगे आप, डी वी इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा, नहीं समझे, क्लियर बेटा। अच्छा हम आपको यहाँ पे दो केस बना के दे रहे हैं, एक केस इधर बना के दे रहे हैं ई और इधर ही आर वेक्टर है, ठीक है ना, और एक केस बना के दे रहा हूँ मैं इधर ई वेक्टर है और इधर आपका आर वेक्टर है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है इधर डी आर होगा और इधर डी आर होगा, ठीक है ना। अच्छा आपको पता है डी आर का मतलब है चेंज है ना। जैसे बेटा मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है ना, ये क्या, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसमें मान लो आप एल ए बी, क्या मान लो एल ए बी, है ना। तो आप देखोगे इधर तो एंगल जीरो हो जाएगा, तो सिंपली क्या आ जाएगा, डी वी इक्वल टू माइनस ई एल ए बी आ जाएगा एक तरीके से, है ना, एल ए बी वैक्टर। क्लियर है। अब देखो जितना आप एल ए बी बड़ा होगा, जितना एल ए बी बड़ा होगा मतलब ये पॉइंट जितना आगे बढ़ता जाएगा, आगे वाला बी वाला, उसका उतना वैल्यू बढ़ता जाएगा। मतलब ए को बेटा फिक्स कर दो, है ना, बी पे अगर पॉइंट है तो एल ए बी वैल्यू इतनी है और आगे बढ़ोगे तो इतनी है, नहीं समझे। तो मैं दो आपको वैल्यू बना के दे रहे हैं। मान लो आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे इस पॉइंट पे सी पॉइंट पे आपका डिस्टेंस हो गया 2 एल ए बी, कितना हो गया 2 एल ए बी। क्लियर है बेटा। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा डी वी इक्वल टू माइनस 2 एल ए बी। तो आप देखोगे यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो माइनस ई एल ए बी था और जो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है माइनस 2 एल ए बी। तो आप देखोगे पोटेंशियल डिफरेंस घट रहा है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, घट रहा है ना, क्योंकि बेटा माइनस साइन लगा हुआ ना एक तरीके से। यहाँ पे माइनस ई एल ए बी था, यहाँ पे माइनस मैग्नीट्यूड डबल हो गया, मतलब नेगेटिव अगर साइन है तो क्या होगा, पोटेंशियल घटेगा। तो बेटा होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, मैं यहाँ से ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आपका पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो जैसे मैं बोलूँ कि ये बी सी पॉइंट है ना, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा इससे कम यहाँ पे होगा, इससे कम यहाँ पे होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पॉइंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वी ए ग्रेटर देन बी बी ग्रेटर देन बी सी, तभी बेटा ये डिफरेंस नेगेटिव आएगा ना, फाइनल माइनस इनिशियल अगर हम यहाँ पे करेंगे तभी तो नेगेटिव आ रहा है। जिसका मतलब है आगे वाले का पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, कम है पीछे वाले के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, अपोजिट में पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आप इधर देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, परपेंडिकुलर इधर, तो देखोगे यहाँ पे बेटा डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा, यहाँ पे 90 कितना एंगल कितना होगा 90 होगा, यहाँ पे रखोगे कॉस 90 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बेटा होता क्या है कि आप इतना जितना वेक्टर बढ़ाइए डी आर वेक्टर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट 0 का मतलब हो जाएगा बेटा अगर ये 0 हो गया तो डी इक्वल टू 0, मतलब चेंज इन 0, नहीं समझे। तो इसका मतलब है कि अगर इसके अलॉन्ग बढ़ रहे हैं
तो हमेशा चेंज इन जीरो आ रहा है। चेंज इन जीरो का मतलब क्या है कि मान लो अगर ये यहाँ पे डी पॉइंट है, यहाँ पे ई पॉइंट है, हमेशा इसका डिफरेंस क्या होगा इन पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस का, पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का जीरो आएगा। तो इसका मतलब है इसके लॉन्ग ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, नहीं समझे? तो हमेशा याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में इंक्रीज करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है बेटा। ये चीज़ याद रखिएगा, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है ना, कि जो पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीज करता है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कांस्टेंट रहता है। तो जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ कि एक ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स है और ये वाई है ना। मान लो इधर आपका इलेक्ट्रिक, इस रीजन में पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? एक्स की तरफ है। किधर है? एक्स की तरफ है। तो हम आपको दो पॉइंट बना के, 3-4 पॉइंट बना के दे रहे हैं। ये ए है, ये बी है ना, ये सी है, ठीक है, और इधर मान लो डी है। क्या है? डी है। तो आप देखोगे ये ए बी सी जिसके लॉन्ग है वो किसके लॉन्ग है? इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किधर है? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज करता है, ठीक है ना। तो सबसे आगे कौन होगा? सी वाला। तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे कम पोटेंशियल होगा, है ना। फिर उससे ज़्यादा इस यहाँ पे होगा, फिर उससे ज़्यादा यहाँ पे होगा। व्हाट अबाउट हियर? तो बेटा यहाँ क्या हो जाएगा? इन दोनों का इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन दोनों का इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ अगर मैं लिखूँ बी ए ग्रेटर देन बी बी, है ना, और बी बी किसके बराबर आएगा? डी के बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये है लाइन ज्वाइनिंग। अगर हम इसको करें, है ना बेटा, क्योंकि इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। वी डी ग्रेटर देन बी सी, ये आ जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है बेटा। क्लियर है? तो ये चीज़ आप लिख लीजिएगा अपना नोट पॉइंट लगा के कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कांस्टेंट रहता है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके सबके क्या होंगे? इक्वल होंगे, अगर एक लाइन पे है तो, ठीक है बेटा। ये समझ में आ गया? तो ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिए अपना अच्छे से कॉपी में, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल डिफरेंस इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना बेटा। उसी के ही कुछ पार्ट पढ़ रहे हैं बेटा, है ना, कि डिफरेंट सिचुएशन में हम कैसे यूज करेंगे फार्मूला को, है ना। तो देखो मान लो कि बेटा आपको एक ये पॉइंट दिया है ए, और ये दिया है बी पॉइंट। क्या दिया है आपको? बी पॉइंट दिया है। क्लियर है? क्या दिया है? ये बी पॉइंट दिया है और ये ए पॉइंट दिया है, और इनके बीच का डिस्टेंस है मान लो एल ए बी। क्या है? एल ए बी, ठीक है ना। और यहाँ का पोटेंशियल बी ए है और यहाँ का पोटेंशियल बी बी है। क्या है? बी बी पोटेंशियल है, ठीक है ना। और हमें ये बताया गया है कि जो बी ए है वो ग्रेटर देन है बी बी। क्या है? बी ए ग्रेटर देन है बी बी। गॉट इट? ठीक है बेटा। और आपको एक चीज़ और बता दिया जा रहा है कि मान लो एक ये पॉइंट है सी है और एक ये है पॉइंट डी है, ठीक है ना। ये सी है और डी है, ठीक है ना। वी सी इक्वल टू बी डी है। क्या है? वी सी इक्वल टू बी डी है, ठीक है। ये आपको मान लो एक तरीके से गिवन है। क्या है? आपको एक तरीके से ये गिवन है, ये दोनों चीज़ें, है ना, गिवन है। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा बेटा ये पता ही आपको क्लियर हो गया कि ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। आपने करंट में भी पढ़ा होगा 10th में कि पोटेंशियल डिफरेंस का काम क्या होता है। पोटेंशियल मतलब बैटरी लगाने से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस से कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड से आपका इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पोटेंशियल क्या है? इसका बड़ा है, इसका छोटा है, और इसका कांस्टेंट है ना। तो इसका मतलब ये है बेटा कि अगर ये कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी इसके परपेंडिकुलर ही डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि इसको कांस्टेंट रखना होगा। कांस्टेंट कब होगा? जब इसके डायरेक्शन में, जब इसके मतलब इसके क्या हो, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका क्या हो? इलेक्ट्रिक फील्ड हो। क्योंकि मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर इस लाइन के अलॉन्ग होगा बेटा, तभी इधर परपेंडिकुलर आएगा, है ना। ये चीज़ क्लियर है? अब हम देखेंगे कि ये तो पता चल गया कि इस लाइन के अलॉन्ग है। किस लाइन के अलॉन्ग है? इस लाइन के अलॉन्ग है। अब ये इधर से इधर पॉइंट करेगा कि इधर से इधर पॉइंट करेगा, ये देखने का थोड़ा सा एनालिसिस करने का ज़रूरत है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बेटा पोटेंशियल क्या करता है? डिक्रीज करता है। पोटेंशियल क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो इसका मतलब है बेटा सबसे बड़ा पोटेंशियल किसका? इसका है, और सबसे पोटेंशियल कम किसका है? ये इसका है, बीबी का। तो इसका मतलब है
कि ये किधर से किधर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट कर सकती है, इधर से इधर, तो इस रीजन में किधर से किधर आएगा, इधर इधर आएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो देखो हम बेटा क्या कोशिश कर रहे हैं कि मान लो ये एक लाइन है, इसी के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता चल जाता है कि इसी लाइन के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, सॉरी गिवन है, कैसे भी करके अगर पता कर लेते हैं। तो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर दिया होगा तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करिए। इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसका हम फार्मूला आपको अभी ही बता देते हैं। उससे क्या है कि अगर आप फार्मूला याद रखोगे खट खट लगा दोगे, है ना। ठीक है, ये जो मैंने कंडीशन दी है बस ये बताने के लिए दी है कि ताकि आप कंफर्म कर पाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलॉन्ग है ना। बाकी डायरेक्शन किससे डिसाइड होगा, इनके कौन बड़ा है कौन छोटा है, मतलब बड़े से छोटे की तरफ पॉइंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है बेटा, ये आपको नहीं भी गिवन हो सकता है ना, कोई दूसरा आपको क्लू दिया जाएगा, डायरेक्टली बोला जाएगा कि इसी लाइन के अलॉन्ग, है ना। मतलब कैसे भी करके आपको ऐसा कुछ बताया जाएगा ताकि किसके अलॉन्ग हो, मतलब पता चल जाएगा इसी के अलॉन्ग है ना बेटा। तो उस केस में आप फार्मूला कौन सा यूज करोगे, तो मैं डेरिवेशन कर देता हूँ। मान लेता हूँ क्या ये फार्मूला है डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, है ना बेटा। तो डी आर तो इसी के अलॉन्ग होगा बेटा, है ना। तो एंगल 0 आ जाएगा, डी वी माइनस ई डी आर कॉस थीटा ना बेटा। डी आर भी इसी डायरेक्शन में होगा ना, इसी लाइन के अलॉन्ग। तो डी आर और ई के बीच में एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो ये आ जाएगा डी वी माइनस ई डी आर, है ना बेटा। और ये ई क्या है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ई बाहर आ जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म है। डी वी है ना माइनस ई डी आर, है ना, इस तरीके से। मान लो बेटा इसको ऑरिजिन, क्या मान लो इसको ऑरिजिन मान लोगे, तो मुझे पता है कि 0 पे जब आर 0 है तब आपका पोटेंशियल कितना है, बी ए है। क्या है, बी ए। जब आपका आर कितना हो जाएगा, एल ए बी हो जाएगा, तब आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बी बी हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपका फार्मूला क्या आएगा, इसको डी वी का इंटीग्रेशन वी आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल क्या जाएगा, बी वी माइनस बी ए। ठीक है, माइनस ई डी आर का आर आएगा, है ना, और उसका आ जाएगा एल ए बी माइनस 0। ठीक है ना, इस तरीके से। क्लियर है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस ई इंटू एल ए बी इक्वल टू बी बी माइनस बी ए। ठीक है बेटा, और यहाँ से ई आ जाएगा आपका, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, बी ए माइनस बी बी अपॉन एल ए बी। इस तरीके से ये फार्मूला बेटा याद करेंगे, है ना। कीप इन माइंड, है ना। जब मुझे पता होगा कि 2 पॉइंट दिए हैं, इनका पोटेंशियल दिया है ना, और ये भी क्लियर हो गया कि इसी के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो इस फार्मूले से आप क्या कर लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लोगे। कैसे, आप क्या करोगे, बड़ा माइनस छोटा पोटेंशियल करोगे, डिवाइड बाई उनके बीच का लेंथ, है ना। ये कर दोगे, खट से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, बड़ी पोटेंशियल से छोटी पोटेंशियल की तरफ पॉइंट करेगा। ये आपका बेटा फार्मूला है, इसको आप याद रखोगे। इसको कब यूज करोगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। गॉट इट, नहीं समझे, क्लियर है बेटा। सो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इधर x है, इधर y है। ठीक है, और इस पूरे रीजन में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x तरफ पॉइंट कर रहा है। किधर पॉइंट कर रहा है, x तरफ पॉइंट कर रहा है। मैं आपको 3 पॉइंट दे रहा हूँ, एक ये पॉइंट दे रहा हूँ a, है ना, b, है ना, c, और एक इधर पॉइंट दे रहा हूँ d। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो वो तो पूछेंगे नहीं है ना पोटेंशियल, वो तो अपन लोग अभी देख चुके हैं। बट हम ये बोल रहे हैं कि मान लो इन चारों पॉइंट पे हम एक इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, चारों पॉइंट पे हम एक इलेक्ट्रॉन पुट कर दे रहे हैं। क्या पुट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पुट कर दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पुट कर दे रहे हैं, है ना। तो अगर फील्ड है तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल भी होगा कुछ कुछ। अगर पोटेंशियल होगा तो अगर कोई चार्ज रखोगे तो उसकी क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो अगर हम आपसे पूछें कि इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी का क्या ऑर्डर आएगा इन चारों पॉइंट को अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या किसका ऑर्डर निकालेंगे, पोटेंशियल का ऑर्डर निकालेंगे बेटा, है ना, पोटेंशियल का ऑर्डर निकालेंगे। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, हमें पता है कि पोटेंशियल बी ए ग्रेटर देन क्या होगा, बी बी, है ना, इक्वल टू बी डी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और ग्रेटर देन वी सी, इस तरीके से। क्लियर है। तो ये तो हमें पता है कि पोटेंशियल जो होगा वो ए पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा। एक दूसरी चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि बच्चे याद नहीं रखते हैं,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखने का मतलब ये है हम निगेटिव चार्ज रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? निगेटिव चार्ज रख रहे हैं। नहीं समझे? क्या रख रहे हैं हम यहाँ पे? निगेटिव चार्ज। तो ऐसे आप इसको लिखो कि इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन है बट इस पे चार्ज कितना है? कितना चार्ज रख रहे हैं? -e रख रहे हैं। कितना रख रहे हैं? -e रख रहे हैं। ठीक है ना? क्लियर है? -e है ना। ई मान लो आपको मॉडुलस ऑफ ई मान लो एक तरीके से। ई का क्या है? ई का मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻19 है ना। तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव चार्ज रख रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज के लिए बेटा पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी करेगा? जहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल होगा वहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्यों? क्योंकि -4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप। ठीक है ना बेटा। और जहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल होगा वहाँ पे नेगेटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू जितनी कम आएगी उतनी ज़्यादा होगी। सॉरी, है ना। हाँ, नेगेटिव वैल्यू जितनी कम आएगी उतनी वो ज़्यादा होती है। नेगेटिव वैल्यू जितना ज़्यादा आएगी मैग्नीट्यूड वाइज उतना वो वैल्यू ज़्यादा होगी। गॉट इट। तो कुछ मत करिए आप, -e से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? -e से। तो -e से मल्टीप्लाई करोगे, -e है ना, ba, और माइनस साइंस हो रहा है बेटा तो ये भी रिवर्स हो जाएगा ना, -ebb है ना इक्वल टू -ebd है ना -ebc है ना। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन का एनर्जी एट ए आएगा, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज u है ना, ग्रेटर देन ub है ना इक्वल टू ud लेस देन है ना, ये लेस देन के साइन है बेटा ना, uc है ना। इस तरीके से, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज का क्या आएगा? पोटेंशियल एनर्जी का ये किस ऑर्डर में वेरी करेगा, मतलब ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना। तो ये बहुत ही बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे गलती कर देते हैं। बच्चे सोचते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है ना, तो पॉजिटिव चार्ज के केस में होगा, नेगेटिव चार्ज में क्या होगा? जस्ट उल्टा होगा। गॉट इट। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है ना, नोट डाउन करिए इसको। बेटा ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि दो प्लेट हैं। क्या है? दो प्लेट हैं जिनके बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर। क्या है? 10 मीटर। ये बेटा प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। ठीक है ना। इस प्लेट का पोटेंशियल है 100 वोल्ट। क्या है? इस प्लेट का पोटेंशियल है 100 वोल्ट। ठीक है ना। एंड ये वाली जो प्लेट है, ठीक है, ये वाली जो प्लेट है इसको अर्थिंग किया गया है। क्या किया गया है? अर्थिंग। बेटा ये चीज़ याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ को अगर मैं अर्थिंग करता हूँ, मतलब अर्थ में कनेक्ट करता हूँ, तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। पोटेंशियल क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे जीरो होता है, क्यों होता है ना। बट ये याद रखिएगा अर्थिंग से क्या होता है? पोटेंशियल जीरो होता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि इसका पोटेंशियल कितना होगा प्लेट का? इनडायरेक्टली जीरो आ जाएगा। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन में गिवन है, ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लेट के परपेंडिकुलर है। बोले तो या तो ऐसे होगा है ना, या फिर ऐसे होगा, इस तरीके से। नहीं समझे? क्लियर है? या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा। मतलब ये गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लेट के परपेंडिकुलर है। तो अगर ऐसा है तो बताइए इस रीजन में प्लेट के बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? ठीक है ना बेटा। तो इसका मतलब है कि इसके इधर होगा या इधर होगा। ठीक है ना। तो देखो बेटा, आप देखोगे इस डायरेक्शन में पोटेंशियल वेरी कर रहा है क्या? हाँ, वेरी कर रहा है। इधर 100 वोल्ट है, इधर कितना है? 0 वोल्ट है। नहीं समझे? क्लियर है? तो इसका मतलब है ये मेरा हायर पोटेंशियल, ये मेरा लोअर पोटेंशियल है। ये मेरा हायर पोटेंशियल है, मेरा ये लोअर पोटेंशियल है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पॉइंट करता है। अभी तो हम लोग डिस्कस किए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये है, ये ए है और ये बी है ना, तो इधर डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करेगा? घटेगा। तो इधर क्या होगा? वी ए ग्रेटर देन बी होगा ना। तो आपका क्या करेगा? आपका हाई पोटेंशियल ये होगा, लो पोटेंशियल ये होगा, तो हाई से लो की तरफ पॉइंट करेगा, है ना। तो इसका मतलब है इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बेटा? 100 वोल्ट टू 0 वोल्ट, है ना, इस तरीके से। नहीं समझे? क्लियर है? ठीक है ना। तो हमने डायरेक्शन निकाल ली। अब मेरी बारी है किसकी? मैग्नीट्यूड निकालने की। ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड बेटा कैसे निकालेंगे? सिंपल में मुझे फार्मूला वो याद है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, है ना, बी ए माइनस बी वी अपॉन एल ए वी, है ना, ये वाला फार्मूला लगाएंगे इसमें। तो ये क्या होता है? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन बीच का डिस्टेंस। बेटा इसमें डायरेक्शन इस फार्मूला से नहीं निकालते, इस फार्मूला से सिर्फ क्या निकालते हैं? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन हम कैसे सोचते हैं? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट करेगा, यहाँ से हम सोचते हैं। ठीक है ना। तो कभी अगर माइनस आ भी जाता है तो पॉजिटिव बना लीजिएगा आप। ठीक है ना, नेगेटिव नहीं देना है। तो ये हायर पोटेंशियल यहाँ पे ए पॉइंट कौन सा होगा? एक तरह से ये होगा, तो 100 वोल्ट माइनस 0, ठीक है ना, अपॉन बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा? 10 मीटर। तो यहाँ से आ जाएगा 10 वोल्ट पर मीटर डाउनवर्ड। क्या आएगा? डाउनवर्ड। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो क्या आएगा? डाउनवर्ड, है ना, इस तरीके से। इस क्वेश्चन को हम क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे बेटा। ठीक है ना। तो
मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया है ना, ये वाला फार्मूला का डेरिवेशन किया, इस पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन भी कर दिया। ठीक है बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक डाइपोल और बाईपोल और डबलेट। ये तीनों एक के ही नाम है ना। तो आपने डाइपोल या डाइपोल मूवमेंट केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आपको याद होगा ना। तो थोड़ा वहीं से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझने में बिल्कुल दिक्कत ना हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि मान लो कि ये वाटर मॉलिक्यूल है ना, क्या है ये, एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि बेटा इसका इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा होता है ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, तो इस पे डेल्टा माइनस आएगा, इस पे डेल्टा प्लस आएगा, है ना बेटा। इस ऐसे ही इस पे डेल्टा प्लस आएगा, इस पे डेल्टा माइनस आएगा, है ना बेटा। तो देखोगे आप बोलते हो कि एक डाइपोल इधर क्रिएट होगा और एक डाइपोल इधर क्रिएट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इधर आएगा, वही इस वाटर मॉलिक्यूल का क्या आएगा, नेट डाइपोल मूवमेंट आएगा, ऐसे बोल सकते हैं ना। इसको मान लो P1, इसको अब नाम नहीं दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना बेटा। तो डाइपोल बेसिकली कुछ नहीं है। डाइपोल क्या है कि आप देख रहे हो एक ये डाइपोल बन रहा है और एक डाइपोल ये बन रहा है, दोनों का अपना रिजल्टेंट आएगा, है ना, उसका नेट इधर आएगा। अच्छा ये तो क्लियर है ना कि डाइपोल क्या होगा आपका, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ठीक है बेटा। अब देखो ये डाइपोल कैसे बन रहा है, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस बन के ना, और यहाँ बीच में क्या होगा, ये बॉन्ड लेंथ होगा, क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ऑफ किसका होगा, HO का, है ना, ये जो लेंथ होगी। और ये क्या होगी, ये होगी स्मॉल, क्या होगी, ये स्मॉल होगी बेटा बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है एक तरीके से ना। तो ऐसे बोला जाता है कि अगर दो चार्ज किसी पॉइंट पे रखे जाएं, किसी स्मॉल डिस्टेंस पे, 2 पॉइंट चार्ज किसी स्मॉल डिस्टेंस पे रखे जाएं, बेटा पॉइंट चार्ज बोलना सही नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब ये मान लो आप कि 2 इक्वल एंड अपोजिट, क्या, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन, है ना बेटा। अगर स्मॉल डिस्टेंस पे रखे जाते हैं, किस पे रखे जाते हैं, स्मॉल डिस्टेंस पे, है ना, स्मॉल डिस्टेंस पे, तो ये जो आपका पूरा सिस्टम है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये आपका डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, डाइपोल, ठीक है बेटा। बाइपोल इसको क्यों बोला, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव 2 पोल है ना। डबलेट क्यों बोला, क्योंकि इसमें 2 है ना। तो नाम आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। तो आपको डाइपोल कुछ नहीं होता अगर 2 चार्ज आप इक्वल एंड अपोजिट, है ना, इक्वल किसमें मैग्नीट्यूड में, अपोजिट किसमें, साइन में, अगर आप स्मॉल सेपरेशन पे रखेंगे तो जो पूरा सिस्टम होगा वो कैसे बिहेव करेगा, आपका डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, है ना, या बाइपोल की तरह या डबलेट की तरह। गॉट इट। तो बहुत ही सिंपल है, इसके बारे में लोग डिटेल पढ़ते हैं। जल्दी से इसको आप जैसे लिखना हो लिख लीजिए इसको जल्दी से। बेटा ये समझ में आ गया ना आपको। हाँ, एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे वाटर मॉलिक्यूल में इसका डाइपोल किधर पॉइंट कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव पॉइंट कर रहा है। किधर पॉइंट कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव पॉइंट कर रहा है। गॉट इट। मतलब इसका डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा एक तरीके से। लेकिन अपना फिजिक्स में क्या होता है कि जो डाइपोल का डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। मतलब डायरेक्शन जो इसका होता है वो किधर होता है, आपका डायरेक्शन आपका होता है नेगेटिव टू, ऐसे बना दो इसको, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ये इसका डायरेक्शन होता है ना। तो आपने मैग्नीट्यूड भी पढ़ा होगा बेटा केमिस्ट्री में। तो मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होता है, इसका मैग्नीट्यूड, इसको बेटा P से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, P से दिखाते हैं, ठीक है ना। और ये P इक्वल टू होता है बेटा, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ना दोनों का, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच का डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस। तो उनका बीच का डिस्टेंस मान लो यहाँ पे L है, क्या है, L है, तो इनटू L कर देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल, डाइपोल, है ना। इसी को बेटा डाइपोल मूवमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइपोल मूवमेंट भी बोलते हैं। क्लियर है। तो ये पूरा कहानी है। तो देखो हमारा क्या हो गया, सिंपल, कि कैसे डाइपोल फॉर्म होगा, इक्वल एंड अपोजिट, है ना। इक्वल किसमें, मैग्नीट्यूड में, अपोजिट किसमें, डायरेक्शन में। अगर स्मॉल सेपरेशन पे रखेंगे तो ये पूरा सिस्टम है वो डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। अब चूंकि डाइपोल आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इसका डायरेक्शन भी आएगा। तो डायरेक्शन जो आता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में आता है। किसमें आता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है बेटा। अब मैं उसके मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन तो हो गया है ना, मैग्नीट्यूड भी तो होगा कुछ, है ना। तो मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होता है, मैग्नीट्यूड इसको बेटा P से डिनोट करते हैं, है ना, इक्वल टू चार्ज का कितना मैग्नीट्यूड है इनटू उनके बीच का डिस्टेंस, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका
डाइपोल, ये मैग्नीट्यूड डाइपोल का मैग्नीट्यूड आएगा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल, है ना। इसको बेटा डाइपोल मोमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डाइपोल मोमेंट भी बोलते हैं। तो ये पूरा आपका एक थ्योरी है, ठीक है बेटा। इसको थोड़ा लिख लेते हैं अच्छे से। तो अभी आपको अगर ऐसे नोट डाउन करना है तो ऐसे कर लीजिए आप जल्दी से। बेटा हम लोग अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं ना। इट इज़ ए अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल, बेटा किसमें? मैग्नीट्यूड में, है ना, एंड अपोजिट इन साइन, है ना, अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट स्मॉल सेपरेशन। क्लियर है? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है ना। स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर है बेटा? तो ये आप लिख लीजिएगा, सिंपल है। तो देखो मैं बोलता हूँ अब इसको अच्छे से इसका फार्मूला वगैरह सब लिख लेते हैं। माइनस क्यू चार्ज ये है, प्लस क्यू चार्ज ये है, इनके बीच का डिस्टेंस है 2a। कितना है बेटा? 2a, है ना, कितना है? 2a है। तो अगर मैं बात करूँ इसका डाइपोल मूवमेंट कितना आएगा, मतलब मैग्नीट्यूड, वो आएगा q इंटू 2a। क्या आएगा बेटा? q इंटू 2a, ठीक है बेटा। अब चूंकि ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है ना बेटा, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका बेटा डायरेक्शन होगा, और डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है ना। ये लिख लीजिएगा आप। क्लियर है बेटा? इसका यूनिट क्या होगा? इट्स SI यूनिट इज कितना होगा बेटा? कूलॉम इंटू मीटर आएगा ना। तो कूलॉम इंटू मीटर लिख दो इस तरीके से, है ना। तो देखो बेटा ये आपका डाइपोल का बेसिक थ्योरी है। डाइपोल का क्या है? ये बेसिक थ्योरी है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ आप देख रहे हो, अगर मैं इसको एक सिस्टम मानूँ, क्या मानूँ? एक सिस्टम ही है, इसी सिस्टम को डाइपोल बोल रहे हैं। तो इसमें नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज आपका 0 है। क्या है? नेट चार्ज आपका 0 है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, नेट चार्ज क्या है? 0 है। बट पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, है ना, तभी तो पोल होंगे तभी तो क्या आएगा? डाइपोल आएगा, है ना। तो कोई भी सिस्टम ऐसा हो, कोई भी सिस्टम, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स है ना, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोल बोल सकते हैं, है ना, या चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव में, अगर उसका लेकिन नेट चार्ज कितना है उस सिस्टम का? 0 है। पॉजिटिव नेगेटिव उसमें प्रेजेंट है बट नेट चार्ज क्या है सिस्टम का? 0 है। तो वो भी सिस्टम आपका कैसे बिहेव करेगा? डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, इसको जल्दी से नोट डाउन करिए, हम लोग फिर आगे बात करते हैं बेटा। जैसे मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ, है ना, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स पे, इस वर्टेक्स पे 2q चार्ज रखा हुआ है, इस पे -q, इस पे -q, ठीक है ना। तो अगर मैं एक पूरा इसको सिस्टम मानूँ, क्या मानूँ? इसको अगर मैं एक पूरा सिस्टम मानूँ, है ना, तो इस पूरे सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है ना। व्हाट अबाउट नेट चार्ज? तो बेटा नेट चार्ज इस पर कितना होगा? नेट चार्ज आपका होगा +2q -q 0 आएगा। तो इस पर बेटा नेट चार्ज कितना आएगा? इस सिस्टम का नेट चार्ज जो होगा वो आपका आएगा 0। क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है बेटा। पॉजिटिव नेगेटिव भी है और इस सिस्टम का नेट चार्ज क्या है? 0 है। तो अभी मैंने बताया था कि अगर किसी सिस्टम में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है और सिस्टम का नेट चार्ज लेकिन 0 है, तो वो सिस्टम कैसे बिहेव करेगा? तो वो सिस्टम आपका डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। तो बेटा ये जो सिस्टम है ना, ये डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो ये सिस्टम कैसे बिहेव करेगा? ये डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? अब बात आती है कि डाइपोल हम इसका कैलकुलेट कैसे करेंगे? डाइपोल मोमेंट, है ना, क्या कैलकुलेट करेंगे? डाइपोल मोमेंट और उसका डायरेक्शन में ना। तो देखोगे बेटा ये -q है, ये -q है, ये 2q है। तो मैंने आपको बताया था डाइपोल कैसे फॉर्म होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लेके, है ना, और इक्वल किसमें? मैग्नीट्यूड में। तो आप क्या करो, इसको ऐसे मान लो, यहाँ पे आपका क्या है? +q चार्ज यहाँ पे रख दो, एक यहाँ पे +q चार्ज है वहीं पे, बट मैंने आपको अलग अलग थोड़ा दिखा दिया ताकि आपको फील आए। तो देखो एक ये डाइपोल बनेगा, है ना, और एक डाइपोल इसके साथ बनेगा, है ना, इस तरीके से। क्लियर है? तो आप देखोगे -q -q, डिस्टेंस L है, डिस्टेंस L है, तो दोनों ही का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या है? इक्वल है इन दोनों का, और इनके बीच का डिस्टेंस भी क्या है? इक्वल है। तो इसका मान लेता हूँ, इसका डाइपोल मोमेंट का जो आएगा वो P0 आएगा। क्या आएगा? P0 आएगा। इसका भी क्या आएगा? P0 आएगा। इसका डायरेक्शन क्या आएगा? इसका डायरेक्शन आएगा, इसका नेगेटिव पॉजिटिव इधर P0 आएगा बेटा, है ना, इस डायरेक्शन में P0 आएगा, इसका इधर P0 डायरेक्शन आएगा। नहीं समझे? क्लियर है? अच्छा ये 60, तो ये भी 60 होगा, है ना।
तो अगर इस सिस्टम का नेट निकालना होगा, अगर सिस्टम का नेट निकालना होगा तो बेसिकली इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, हमें रिजल्टेंट लेना पड़ेगा, है ना, तभी आएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हम पी नॉट कैलकुलेट कर लेते हैं। पी नॉट आपका सिंपल आ जाएगा कितना, पी नॉट इक्वल टू क्यू इंटू उनके बीच का लेंथ एल। क्लियर है। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे बेटा, आप चाहे फार्मूला भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, कंपोनेंट अगर ना लेना चाहे ना, क्योंकि दो वेक्टर हैं और दोनों के बीच का एंगल पता है तो मुझे फार्मूला पता है ना। तो पी नेट क्या जाएगा आपका, पी नेट आएगा। अच्छा ये तो क्लियर है कि ये पी नॉट इक्वल है, ये 60 डिग्री, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा ये बाइसेक्टर पे आएगा ना, दैट इज पी नेट, है ना। तो डायरेक्शन मैंने निकाल दिया आपको, तो जाएगा अंडर रूट पी नॉट स्क्वायर प्लस पी नॉट स्क्वायर, है ना, प्लस 2 पी नॉट इंटू पी नॉट, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा बेटा कितना आ जाएगा, कॉस 60 डिग्री। गॉट इट। ठीक है ना। तो यहाँ से पी नेट आपका निकल कर आ जाएगा कितना, पी नॉट स्क्वायर प्लस 2 पी नॉट स्क्वायर इंटू कॉस 60 बेटा कितना होता है 1/2। तो यहाँ पे 1/2 आप जैसे ही रखेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखोगे आप बेटा ये पी नॉट स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 पी नॉट स्क्वायर इंटू हाफ, है ना। तो देखोगे पी नॉट स्क्वायर प्लस पी नॉट स्क्वायर मतलब कितना आएगा, 3 पी नॉट स्क्वायर आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से आएगा √3 पी नॉट, और पी नॉट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं ना। तो यहाँ से कितना आएगा बेटा, √3 QL, कितना आएगा QL, इतना आपका आएगा रिजल्टेंट। इस सिस्टम का नेट जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो आएगा √3 QL आएगा बेटा। गॉट इट। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, है ना, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग डाइपोल मोमेंट पढ़ लिए, उससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन भी कर लिए। ठीक है ना। जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसका हम सोल्यूशन नहीं बताएंगे, हम आपको सिर्फ क्वेश्चन बताएंगे। आप लोग ट्राई करके आएंगे, बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। सो इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं वो क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको। ठीक है ना। बेटा क्वेश्चन ये है कि एक सेमी सर्कुलर रिंग है। क्या है ये आपका एक सेमी सर्कुलर रिंग है। ठीक है ना। ये बेटा 1/4 पार्ट आएगा ना रिंग का। तो इस पे जो चार्ज है वो प्लस है। क्या है, प्लस चार्ज है। क्लियर है। इस पे जो है वो नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मैं बेटा बोल देता हूँ आपको, इसका लैम्डा दिया हुआ है। क्या दिया है, इसका लैम्डा दिया हुआ है, इसका माइनस लैम्डा दिया हुआ है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। गॉट इट। ठीक है ना। मतलब एक सेमी सर्कुलर रिंग है, उसके हाफ रीजन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव, और हाफ रीजन में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसका मैंने लैम्डा बोल दिया ना, इसका माइनस लैम्डा बोल दिया। मतलब जो चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो आपका मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है बट साइन में क्या है, अपोजिट है। तो आपको ये पहले चेक करना है कि ये सिस्टम क्या डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, ये सिस्टम क्या डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। और अगर डाइपोल की तरह बिहेव करेगा तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, है ना। क्लियर है, उसका डायरेक्शन। ठीक है बेटा। तो आप लोग इसको करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है ना। इसमें हम आपको बहुत अच्छा एक कंसेप्ट बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, है ना। आप उसको उस ट्रिक से खट से कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है ना बेटा। सो हम लोग अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है ना बेटा। आई थिंक आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। ठीक है बेटा। सो थैंक यू।